Hello everyone and welcome to my channel. Myself C Aditi Sehgal and this is a video for class 12th students. आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल प्लस वाइवा व्हाट टू एक्सपेक्ट। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। जी हाँ, थोड़ा मैं बिज़ी चल रही थी, थोड़ा तैयारियां चल रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं सेटअप नया है, कुछ नई चीज़ें खरीदी हैं, कुछ नए कोशिश कर रहे हैं। माइक अभी भी ख़राब पड़ा हुआ है, हेडफोन्स यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ऑडियो के इश्यूज़ आते हैं इस वीडियो में, प्लीज़ आप भी, मैं रेकमेंड करूँगी कि हेडफोन्स लगा के सुनिएगा ये वीडियो, ताकि आपको ढंग से आवाज़ आए। मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि क्या ऑडियो ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू यूज़ दिस एज अ टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट जब तक मेरे माइक का कुछ जुगाड़ नहीं होता। ओके सो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं डली। अरे वाह, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं आरजे हूँ कहीं की, बट ठीक है। ओके सो बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या एक्सपेक्ट करें। टीचर्स बोल रहे हैं कि क्लास 11 से भी आ सकता है, क्लास 12 से भी आ सकता है, हम तो कुछ भी पूछ लेंगे, ये वो फलाना ढिमका। देखो यार, सबसे पहले तो कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको मतलब आपको आना चाहिए जो पूछेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। उनको भी पता है कि ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये मार्क्स स्कोर करें, और ज़रूरी है कि आप अच्छा स्कोर करें, आपकी परसेंटेज बनेगी इसी से। तो सबसे पहले तो हवा मत बनाना प्लीज़ अपने दिमाग में किसी चीज़ का। ठीक है, वाइवा है, प्रैक्टिकल है, पर आसान होगा, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो वो तो आपको मुझे नहीं पता अभी कोरोना काल में क्या चल रहा है, बट प्रोजेक्ट तो आपको मिल ही गया होगा। तो अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो सबसे पहले तो भैया बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ थरो हो बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में क्या आपने किया है, कैसे किया है, क्या कंक्लूजन्स निकले हैं, क्या कंक्लूजन्स निकले हैं। अगर आपने कोई केस स्टडी की है किसी किसी क्या बोलूँ ब्रांड या इंडस्ट्री पे रिसर्च की है, तो आपके क्या कंक्लूजन्स निकले हैं उस स्टडी के, उससे आप बिल्कुल थरो होने चाहिए। आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कवर किया है, उससे आप बिल्कुल थरो होने चाहिए। तो बेसिकली प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया है, अगर आपने नहीं बनाया है खुद से, आपने किसी और से बनवाया है, जो कि करते हैं काफ़ी बच्चे, ऐसा आप में से भी होंगे कि जिन्होंने किया होगा। तो मेक श्योर कि यू आर वेरी थरो विद द प्रोजेक्ट। यू नो आपने क्या कंक्लूजन्स रीच किए हैं, यू नो आपने किसकी केस स्टडी उठाई है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पता ही नहीं होता, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं उठ के। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के साथ थरो रहिए। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, जो कि होता है एक रिटन काइंड ऑफ एग्ज़ाम सा लेते हैं वो, जिसमें वो दो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आएंगे बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली आपकी बुक से। ये कैश फ्लो और रेशो एनालिसिस से होगा, इसी से पूछते हैं। जो ये रिटर्न वाला होगा ना, ये इसी का एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आ जाएगा, एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर हो सकता है उसका भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी कंपैरिजन वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक से होगा ये, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस ही होता है। तो प्रैक्टिकल हो गया आपका। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक होता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं रखते, बोर्ड्स जैसा नहीं रखते, ठीक है। अब बात आती है वाइवा की, सबसे ड्रेडेड जो बच्चों का है। तो देखो यार, मेरी बात मानो, अगर तो अगर तो आपके पास देखो बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर अगले 2-3 दिन में ही वाइवा है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, तो पहले तो शॉर्टकट सुन लो। शॉर्टकट में ये है कि ये वाली जो बुक है ना, बुक नंबर 3 जो है हमारी, टी एस ग्रेवाल, इसको घोट लो पूरा। इसमें क्या क्या है, इसमें रेशियो एनालिसिस है, आपको ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये पूरी आनी चाहिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आनी चाहिए वो है बैलेंस शीट और पीएनएल, जो कि हम कंपनीज के लिए बनाते हैं। कंपनीज वाला जो है, ठीक है, उसके आपको सारे कंपोनेंट्स क्या कैसे क्यों पता होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स बुक नंबर 3 जो है उसको आपने एकदम घोट लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से। बैलेंस शीट और पीएनएल के कंपोनेंट्स आपको सारे पता होने चाहिए, रेशोज आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या कैसे क्यों क्या क्या बनाई जाती हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ भी जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, ये तो आपने कर लिया। उसके बाद आपने, आपकी टीएस ग्रेवाल के पीछे है स्कैनर। स्कैनर जिसमें वाइवा क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें ना ऐसे 2-3 सेक्शंस में वाइवा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बाद वाइवा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला वाइवा क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वाइवा क्वेश्चंस के, जिसमें उन्होंने क्लास 11 के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हुए हैं। क्लास 11 के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हुए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है टाइम बिल्कुल भी कि आप क्लास 11 की बुक्स रिविजिट करो या अपनी क्लास 11 के नोट्स रिविजिट करो, व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, कृपया कृपया ये वाला जो स्कैनर है आपका टीएस ग्रेवाल वाला, उसको आप पूरा पढ़ जाओ। लास्ट वाले स्कैनर में आपको क्लास 11 वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, पर आप पूरा स्कैनर पढ़ जाओ, ठीक है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे और वो सब भी होगा। इसके अलावा क्लास 12 की बाकी जितनी भी थ्योरी है, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स वाली वो भी आप पढ़ लीजिएगा। देखो बाकी क्लास 12 में इतनी थ्योरी थ्योरी है नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप की थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, वो जो हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में थोड़ी थ्योरी है, कंपनी अकाउंट्स में थोड़ी थ्योरी है, ठीक है। आपका शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसमें थोड़ी थ्योरी है, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी भी आपने पढ़ के जानी है। मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने एटलीस्ट इतना तो आपने पढ़ लेना है। क्या क्या बोला मैंने, एक तो बुक 3 को आपने पूरा रट्टा मार जाना है। रट्टा मतलब मैं आई एम नॉट इनकरेजिंग रट्टा, बट वाइवा है तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद करके जाना है आपको, ठीक है। वहाँ लिखोगे नहीं आप, ये आपको टिप्स पे ही होना चाहिए। क्या बैलेंस शीट पीएनएल के कंपोनेंट ज़रूर आपको याद होने चाहिए, सारी आइटम्स याद होनी चाहिए, हेडिंग्स याद होनी चाहिए, रेशियो एनालिसिस आपका पूरा टिप्स पे होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या क्यों कैसे कितनी टाइप की होती हैं, सब सब आपको जो है आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कैनर उठाना है। टीएस ग्रेवाल की जो वॉल्यूम 3 ही है उसके एंड में स्कैनर दिया हुआ है, उसमें सबसे एंड वाला जो आपका वाइवा क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है उसमें क्लास 11 के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ये वाले क्वेश्चंस एक बारी ज़रूर पढ़ जाने हैं क्लास 11 को कवर करने के लिए। और क्लास 12 की जो बाकी बची थ्योरी है उस पर भी आप नज़र मार लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा तो, ठीक है। अब अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपने क्या करना है, ये सब तो करना ही है, इसके अलावा आपने करनी है क्लास 11 जो कि आपके टीचर्स भी बोल रहे हैं कि हम क्लास 11 क्लास 12 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करने को देंगे नहीं, दैट मीन्स आनी तो थ्योरी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, ठीक है, पर आनी तो थ्योरी ही है। तो थ्योरी में क्या क्या आपको आना चाहिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए सारी अजम्पशंस जो होती हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस। उसके अलावा आपको सारे आने चाहिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका मनी में मतलब कैश वाला बेसिस, एक होता है आपका अक्रूअल वाला बेसिस, ठीक है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिप्रिसिएशन की जो थ्योरी होती है, डिप्रिसिएशन क्या होती है, डेफिनेशन, क्यों चार्ज, कब चार्ज करते हैं, क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज होती है, ये सब आपको आना चाहिए। जर्नल की थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी डेफिनेशंस आई वुड से काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। क्लास 11 में दूसरा चैप्टर जो है वो डेफिनेशंस का होता है जिसमें हर चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है वाइवा के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। मोस्टली वो जैसे पूछ लेते हैं रिज़र्व क्या होता है, या फिर लाइबिलिटी और प्रोविज़न में क्या फ़र्क होता है, प्रोविज़न क्यों क्रिएट किया जाता है, प्रोविज़न क्या होता है, ठीक है। ये सब जो है मतलब फेवरेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर्स के जो वो पूछ सकते हैं। मतलब बेसिकली जो डेफिनेशंस वाला चैप्टर है उसको आप पूरा कर लो। फिर उसके बाद आपकी जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है
वो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, उसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पीएनएल और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की क्या क्या आइटम्स हो गई, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, ये वो पीएनएल की कुछ आइटम्स बोल देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो क्लास 11th के आप नोट्स रिविजिट करिए, उसमें ये दो चीज़ें अच्छे से पढ़िए, असम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कैश और अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस पढ़िए। उसके अलावा जो चैप्टर्स की थ्योरी है ना, जैसे डेप्रिसिएशन क्यों है, क्या है, रीजंस क्या होते हैं, जर्नल जर्नल क्या होती है, क्यों, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंटिंग की जो थ्योरी होती है वो तो भूल ही गई मैं, अकाउंटिंग की जो थ्योरी होती है फर्स्ट चैप्टर, वो भी बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग की थ्योरी क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी वाला चैप्टर है, नया आया है, ज़रूरी है, ठीक है। जीएसटी की थ्योरी आप थोड़ी सी पढ़ जाइएगा। और क्या रह गया, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एरर्स क्या होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास है अभी टाइम, अगर तो आपके पास है अभी टाइम, तो जो पहले वाले थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं वो तो आप बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ ही लो, पढ़ ही लो। क्लास 11th में से क्या एक्सपेक्टेड है, वो जो शुरू के थ्योरी थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, डेप्रिसिएशन, ये सब कॉमन है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। बाकी देखो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके टीचर्स को भी पता है कि आपके लिए ये मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है, आपकी परसेंटेज बनेगी इससे। तो आसान ही पूछेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपने जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किप नहीं कर सकते, भले आपके पास टाइम है नहीं है, जो स्किप नहीं कर सकते वो है आपकी बुक 3, टी एस ग्रेवाल की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो बुक आपको अच्छे से सारी आनी चाहिए, सारी रेशोज़ आपको आनी चाहिए, उनके फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के आगे आप अच्छा इंप्रेशन बनाओ। आई एम स्टिल सेइंग, अगर प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट के कंक्लूजन्स आपको पता होने चाहिए, केस स्टडी आपने क्या उठाई है आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ वाइवा और प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में बुक 3 से ही पूछा जाएगा, और वाइवा में मैंने आपको बता दिया वो क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें, और अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको जो हैं आने चाहिए अच्छे से, क्लास 11th की थ्योरी में से, ठीक है। वो थोड़े कभी कभार पूछ लेते हैं वो लोग, जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, ये सब। इसके अलावा इतना टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाकी आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, मुझे मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्न कॉमर्स विद सी अदिति नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वहाँ बच्चे मुझसे अक्सर डाउट पूछते हैं, आप भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो भी किसी बच्चे ने ही मुझे बनाने को बोला है, तो आप भी अपनी रिक्वेस्ट, अपने डाउट्स मुझसे पूछिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। बाकी क्लास 11th के ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई है, अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। फटाफट से 20-20 मिनट की 2 वीडियोस वो देखिए, अपनी क्लास 11th की ये वाली एटलीस्ट थ्योरी जो है कवर कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।